हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 7th क्लास देखते हैं हमारा साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का नेक्स्ट पार्ट कौन सा, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि न्यूट्रिशन दूसरे कौन से तरीके होते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल के न्यूट्रिशन के, कि वो और कुछ तरीके से ले सकता है न्यूट्रिशन। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर अपने न्यूट्रिशन या शेल्टर के लिए डिपेंड हो। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जब दो प्लांट या दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो। सो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट आर सेड टू बी इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मान लो कि ये बी है, बी क्या कर रही है प्लांट का के अंदर से जो इसके अंदर इसको स्किंग कर रही है ताकि इसको न्यूट्रिएंट मिल सके, जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट है वो किसको मिल सके, इस बी को मिल सके। सो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में प्लांट और बी के बीच में जो फ्लावर है, फ्लावर और बी के बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सर्टेन फंगाई लिव इन रूट ऑफ ट्री, कुछ फंगाई क्या होती है जो हमारे ट्रीज होते हैं उनके लीव्स में रहती है, वो अपना खाना उनसे लेती है और जो प्लांट है उसको भी वो न्यूट्रिशन देती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। ट्री तो क्या हेल्प करता है, उस फंगाई को क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिएंट देता है और बदले में उससे क्या लेता है कि जो फंगस है उसके थ्रू, फंगाई के थ्रू क्या मिलेगा, उसको वाटर मिलेगा। वो क्या कर लेगी, वाटर को स्किंग कर लेगी, किससे, सोइल से, और पूरे प्लांट तक पहुंचा देगी। दिस एसोसिएशन वर्क विद बोथ द फंगाई एंड द ट्री, दोनों के बीच में होती है प्रोसेस। फंगाई तो क्या करती है, ट्री को न्यूट्रिएंट देती है और ट्री क्या करता है, फंगाई को न्यूट्रिएंट देगा। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये मोस्टली किसके अंदर मिलते हैं, हमारे बैक्टीरियाज रूट के अंदर मिलते हैं। जितने भी ट्रीज वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर सेटल होते हैं। रूट के अंदर से वो क्या करेंगे, सोइल के अंदर से वाटर वगैरह ले लेंगे, न्यूट्रिशन वगैरह ले लेंगे और फिर पूरे प्लांट को देंगे। दे रिसाइड इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेगुमिनियस प्लांट्स। ये क्या करते हैं, लेगुमिनियस प्लांट कौन से होते हैं, जिनकी ट्री, देखो ये प्लांट होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं ना, उनकी रूट भी क्या होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी होती है। इनको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन मतलब ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या है, इनको फूड देंगे। रूट क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे न्यूट्रिशन को और फिर पूरे प्लांट को देंगे। द बैक्टीरिया ए प्लांट विद नाइट्रोजन दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को क्या, नाइट्रोजन गैस देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वहीं पर उनके जो बैक्टीरियाज वहीं पर रह जाते हैं, तब वो किसका प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से लेंगे, फिर वो प्लांट से लेंगे। इज इट क्लियर, चले आगे देखो। अब देखते हैं कि रिजोबियम क्या होता है। रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है हमारा, जो क्या करता है, किन चीज़ों को कन्वर्ट करता है, जितना भी नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उसको क्या कर देता है, किसी भी प्लांट के अंदर फिक्स कर देता है। क्या याद रखना आपको, ये एक बैक्टीरिया होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है, उनको कहाँ पर फिक्स कर देगा, रूट के थ्रू लेकर हमारे पूरे प्लांट के अंदर। ओके, सो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या करेगा, ये प्लांट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, कहाँ से लेकर, एटमॉस्फेयर से लेकर। इट यूजुअली रिसाइड्स इन द रूट्स ऑफ द लेगुमिनियस प्लांट। क्या करता है कि ये जो लेगुमिनियस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे पीज वगैरह, जिनके लेगुमिनियस प्लांट वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके क्या हो, स्टीम बिल्कुल बारीक हो, स्टीम्स क्या हो उनके बिल्कुल बारीक हो, जैसे हमारे तुलसी वगैरह होती हैं, जितने भी हमारे जैसे क्या मान लेते हैं, जैसे हम ये क्या होता है जो ग्राम्स वगैरह के सीड वगैरह लगाते हैं हमारे, वो धनिया वगैरह होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे
लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं, जैसे बीज हो जाएगा, ग्राम्स हो जाएगा, मूंग दाल हो जाएगी। एंड इंस्ट्रूमेंटल इट प्रोवाइड दीज प्लांट विद ए रिच सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्किंग कर लेते हैं और फिर पूरे प्लांट्स को वो देते हैं। इज इट क्लियर? चले आगे। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट प्रोसेस होती क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, रूट्स क्या करेंगी, एनवायरनमेंट या से हमारे क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन को सकिंग कर लेंगे, फिर किसको देंगे, वो प्लांट को देंगे। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती कैसे है वो देखते हैं, और ये क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहता है कि जो एक ऐसी प्रोसेस जो क्या करे, नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, प्लांट के या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिसको उसकी नीड हो, उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। नाइट्रोजन इज ए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर सोइल। कहता है कि किसी भी सोइल के लिए, मिट्टी के लिए और किसी भी प्लांट के लिए, फॉर ए प्लांट एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। कौन? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या देता है वो? बहुत मात्रा में नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट देता है। हाउ एवर नाइट्रोजन इज इन द एटमोसफेयर इज नॉट ईजी एसेसिबल। कहता है कि जो नाइट्रोजन होते हैं ना वो ईजिली हम एसेस नहीं कर सकते एटमोसफेयर से, मतलब एटमोसफेयर से अपने मतलब प्लांट के अंदर ले नहीं सकते। सो क्या कहता है कि ये इजीली एसेस नहीं कर सकते, तो क्या होगा, थोड़ा सा जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको सकिंग कर कर प्लांट को दे देंगे। सो हो जाएगा ये पॉइंट भी। चले आगे। फिर आता है हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स से एक बात याद रखना, पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अदर प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फुल्ली। क्या होते हैं वो? किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अ पैरासाइट इज ए हेट्रोथ्रोप्स। हेट्रोथ्रोप्स दैट completely depend an another organism for its food। हेट्रोथ्रोप्स का मतलब क्या होता है? जो किसी अदर के ऊपर डिपेंड हो अपने फूड के लिए। पैरासाइट्स भी क्या होते हैं? हेट्रोथ्रोप्स होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं जिससे वो खाना ले सके। द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लैचेज ऑन टू इट कॉल द होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड होते हैं ना, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म। द होस्ट इन प्रोसेस इट डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट। कहाँ से डिप्राइड करेगा? कहाँ से डिप्राइड करेगा? वो न्यूट्रिएंट खुद से ही करेगा। फॉर इट्स ओन ग्रोथ एज दे आर कंज्यूम बाय द पैरासाइट्स। क्या करेगा? वो खुद की ग्रोथ भी करेगा और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर पैरासाइट्स है, उसके ऊपर हेट्रोथ्रोप्स ऑर्गेनिज्म है, उसको भी क्या करेगा? फूड देगा, न्यूट्रिएंट देगा। फॉर एग्जाम्पल कैक्स्टा। क्या होते हैं कैक्स्टा? कैक्स्टा होता है कि हमारा अमरबेल, उसके अंदर क्या होता है? ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है। अमरबेल क्या करती है? किसी भी अदर प्लांट के ऊपर क्लेम हो जाएगी, उससे क्या करेगी? अपना फूड लेगी। अब बात करते हैं कि वो किस तरीके से फूड लेती है। हमने क्या बताया था कि जो मेन प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट बोलते हैं। वो अपना न्यूट्रिएंट और फूड कहाँ से लेगी? जो होस्ट प्लांट है उससे लेगी। सो उसको क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी उसके अंदर से और अपने फूड प्रोसेसिंग को, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेगी। सो क्या बोलते हैं कि इज अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग। कहता है कि जो प्लांट ऑलरेडी ग्रो है ना, उसके ऊपर उसको क्या, उसके ऊपर से उसको क्या मिल जाएगा? रेडीमेड फूड मिल जाएगा। सो इसलिए क्या बोल देंगे? इसको पैरासाइट्स बोल देंगे। इज दैट क्लियर? सो आज की क्लास में इनफ है हमारा। इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा दूंगी।